हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर एनिमेशन टूल सिनफिक। ये सिनफिक स्टूडियो जो है पॉपुलर है। ओके। इसका जो यूज हो रहा है 2D एनिमेशन, फिल्मों कक्षा का जो एनिमेशन बनाना है, तो इसके लिए हम ये वाला सिनफिक स्टूडियो का यूज कर सकते हैं। In previous chapter, we discuss about multimedia and the basic building block of multimedia, यानी कि हमने जो इसके जो एलिमेंट्स है इसके बारे में पढ़ा था। 5 एलिमेंट्स मल्टीमीडिया के पढ़े थे ना। तो ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो पिक्चर है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ओके एंड एनिमेशन। तो ये सभी जो है मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट्स है, इसका यूज हमने देख लिया। ओके। तो अब इसका यूज एनिमेशन टूल में कैसे करें? तो इसके एनिमेशन टूल में इसका यूज करने के लिए ऑथरिंग टूल्स नाम का जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसका यूज करना पड़ता है। टू क्रिएट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूजिंग दिस building block, we need application program known as multimedia authoring tool। यानी कि हमको प्रेजेंटेशन के टाइप्स जो ये 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट जो है उसको एक ब्लॉक में ऑर्गेनाइज करना है। तो इसके लिए जो प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है तो उसको मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स बोला जाता है। This authoring tool provide the important framework to organize and edit the multimedia element like graphics, sound, video and animation। ये जो है ना ऑथरिंग टूल्स, जो ये फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है ना, ओके, तो क्या काम आता है? तो कि हम जो भी मल्टीमीडिया के जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट जो भी है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो एडिटिंग भी कर सकते हैं। ओके। तो देखते हैं ऑथरिंग टूल्स कौन कौन से टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 टाइप्स के जो यहाँ पे ऑथरिंग टूल्स दिए गए हैं। पहला वाला है कार्ड और पेज बेस्ड टूल, दूसरा है आइकन एंड इवेंट बेस्ड टूल एंड तीसरा है टाइम्स बेस्ड टूल। ओके। 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है ऑथरिंग टूल को। तो यहाँ पे हम पहला वाला सीखेंगे अभी, कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल। तीनों में डिफरेंस क्या है? तो कि वो एलिमेंट्स को अलग अलग तरह से उपयोग में लेते हैं। ओके। इसको ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप से करते हैं तीनों। ओके। तो देखते हैं कैसे उपयोग में लेते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका सब डिटेल में देखते हैं। इसका एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से ऑथरिंग टूल्स जो है प्रोग्राम है, जो कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल है, कौन सा आइकन और इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल है, कौन सा टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स है। ओके। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो पहला वाला है कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल। द एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज एज पेज ऑफ बुक और अ पाइल ऑफ कार्ड। कार्ड जो है, ओके, कि इसके थप्पे लगा देता है ऐसे, या तो पेज को और इसको जो बुक्स है, पेजेस ऑफ बुक, यानी कि एक बुक्स के पेज की तरह सेट कर देता है 1 by 1। ओके। यानी कि न्यूमेरिकल जो सीरीज आती है उसी तरह से उसको सेट कर देता है। द ऑथरिंग टूल लिंक दिस पेज इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस। दिस टाइप ऑफ टूल आर यूजफुल व्हेन द डिफरेंट एलिमेंट कैन बी व्यूड इंडिविजुअल लाइक पेजेस ऑफ अ बुक। इसका यूज कब किया जाता है? ओके। कब यूजफुल होता है? तो कि सब एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है, ओके, तो उसको पेज बाय पेज देखना है, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स आर देयर।
फर्स्ट वन इज हाइपर कार्ड एंड सेकंड वन इज मल्टीमीडिया टूल बॉक्स। ये दोनों है कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के एग्जांपल्स हैं। दूसरा आता है आइकन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। इसमें जो एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, तो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और प्रोसेस के, तो इसके एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है। हियर यू नीड टू बिल्ड अ फ्लो चार्ट ऑफ द इवेंट और टास्क एंड व्हेन ऐड द एलिमेंट एज पर स्ट्रक्चर। यानी कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट जो भी है उसको इसके जो स्ट्रक्चर के अनुसार उसको इसमें डाला जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। सम एग्जांपल ऑफ दिस आइकन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑथरवेयर एंड सेकंड वन है आइकन ऑथर। ओके, ये दोनों इसके एग्जांपल से याद रखने हैं आप सभी को। तीसरा है टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पब्लिश किया गया हुआ ये जो है ऑथरिंग टूल्स है, अभी मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं अभी। तो इसमें एलिमेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, तो अलोंग अ टाइमलाइन, यानी कि टाइमलाइन पे इसको सेट किया जाता है। ओके, इस पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। दे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू गिव अ मैसेज दैट हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड, यानी कि जहाँ पे स्टार्टअप है और एंड है टाइप का जो भी मैसेज है, तो उसी जगह पे हम ए वाला जो ऑथरिंग टूल्स है इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी मैसेज हो, इसका बिगिनिंग और एंडिंग आपको पता है, तो उसी टाइम पे हम टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं। ओके, एंड टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल आर द मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल, यानी कि जो आगे दो देखे हमने, कार्ड और पेज बेस्ड और आइकन एंड इवेंट बेस्ड जो देखा, तो इससे बेहतर, कहीं बेहतर और पॉपुलर है मार्केट के अंदर। ओके, बहुत ही लोग इसका यूज करते हैं अभी। ओके, फिल्म कक्षा का जो भी एनिमेशन 2D एनिमेशन बनाना है, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल आर सिनफिक, पेंसिल, फ्लैश एंड डायरेक्टर। ये चारों जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ओके, टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के जो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिनफिक स्टूडियो के बारे में। पहला वाला जो है एग्जाम्पल, उसके वो सॉफ्टवेयर के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, इसके बारे में पेंसिल सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम जो देखेंगे शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, तो वो देखेंगे। ओके, और फ्लैश एंड डायरेक्टर दोनों जो है प्रोप्राइटरी, दो टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, एक होता है फ्रीवेयर होता है, यानी कि ओपन सोर्स होता है। दूसरा होता है प्रोप्राइटरी। ओके, और इसमें जो ओपन सोर्स होता है उसमें हमको किसी तरह का कोई भी चार्ज देना नहीं होता है, हम इंटरनेट पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे सिनफिक स्टूडियो और पेंसिल दोनों जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर मैनी मल्टीमीडिया टूल्स अवेलेबल इन मार्केट। सम ऑफ दिस टूल आर प्रोप्राइटरी while other are open source। दो टाइप के टूल्स होते हैं। ओके, सम ऑफ द ओपन सोर्स एनिमेशन टूल इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट आर पेंसिल एंड सिनफिक, यानी कि ये जो ओपन सोर्स एनिमेशन टूल है इंटरनेट पे हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं पेंसिल और सिनफिक स्टूडियो को। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पेंसिल के बारे में। Pencil is a 2D animation software that lets you create a traditional hand draw animation using both
बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स। यानी कि पेंसिल एनिमेशन सॉफ्टवेयर का हम किस टाइप के जो एनिमेशन बना सकते हैं, हैंड ड्रॉन जो भी एनिमेशन बनाना है, ओके, वो बिटमैप हो या तो वेक्टर ग्राफिक्स हो, दोनों बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम पेंसिल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। इट कैन बी freely downloaded from http www.pencil-animation.org। हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट की लिंक दी गई है, या ये लिंक आप यूआरएल में लिखेंगे, इसको सर्च बार में लिखेंगे तो वहाँ से हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। It is available on various operating systems like Linux, Windows, and Mac operating system. Okay, तो हम सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हम चला सकते हैं। किसी में भी इनबिल्ट नहीं आता है। ओके, हमको उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, आप देख रहे हैं, ये वाली जो है ये पेंसिल सॉफ्टवेयर की है। ओके, तो पेंसिल सॉफ्टवेयर ऐसे इसका इंटरफेस होता है। पेंसिल सॉफ्टवेयर का हमने इंटरफेस देखा। द इंटरफेस लुक्स क्वाइट सिमिलर टू अदर एनिमेशन और ड्राइंग सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हैं कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है ना, हम फोटोशॉप है, ओके, फ्लैश है, ओके, डायरेक्टर है, जो भी आप कोई भी ओपन करेंगे तो इसके जैसे सब इंटरफेस देखेंगे। ओके, तो दूसरे जो एनिमेशन टूल्स से जो भी है, ओके, इससे मिलता जुलता इंटरफेस है इसका। ओके, और बहुत ही इजीली हम इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, एंड हम अच्छे से कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं। In pencil animation software, you can create a good animation if you are good at freehand drawing instead of object drawing। यानी कि आप जो इसमें पेंसिल एनिमेशन सॉफ्टवेयर का यूज बहुत ही बेहतर कौन कर सकता है? ओके, तो इसका यूज सबसे अच्छा जो कर सकता है वो है फ्री हैंड ड्राइंग में जो भी पावरफुल है, ओके, वही इसका यूज कर सकता है, नहीं कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। ओके, ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए हम सिनफिक स्टूडियो का यूज करते हैं और फ्री हैंड ड्राइंग के लिए हम पेंसिल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम दोनों सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्री हैंड ड्राइंग में जो भी पावरफुल है वही पेंसिल सॉफ्टवेयर का बढ़िया से बढ़िया एनिमेशन बना सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है सिनफिक स्टूडियो के बारे में देखते हैं अभी। तो फॉर ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड एनिमेशन, देखा यहाँ पे आ गया है ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं? तो कि सिनफिक स्टूडियो। ओके, तो सिनफिक स्टूडियो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओके, सिनफिक स्टूडियो इज टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स है, वो हमने आगे ही देखा अभी अगले वाले पैराग्राफ में। ओके, 3 कैटेगरीज जो हमने देखी ऑथरिंग टूल्स की, उसी में हमने टाइम बेस्ड में हमने देखा था। ओके, एंड ये जो है सिनफिक स्टूडियो वो ओपन सोर्स कैटेगरी से है। ओके, हमको जो भी इंटरनेट पे हमको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे हमको एक यूआरएल भी दिया गया है, www.synfig.org पे हम डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। ओके, तो सिनफिग स्टूडियो जो है और 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर रिलीज इन 2005 अंडर द JNU GPL। GPL का फुल फॉर्म है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके, JNU GPL के अंडर में 2005 में इसको रिलीज किया गया था। ओके, सिनफिग स्टूडियो को ये जो है वो फिल्म कक्षा का जो भी हमको एनिमेशन बनाना है, ओके, तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ये वाला सॉफ्टवेयर का हम
बेहतर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, ओके, सब में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो वर्जन था सिंफिक स्टूडियो का वो कौन सा था? तो 0.61.05, ओके, ये वाला पहला सिंफिक स्टूडियो का वर्जन था। ओके, याद रखना है। एंड न्यू वर्जन हैव बीन रेगुलरली लॉन्च विथ एडिशनल फीचर्स टिल डेट, यानी कि अभी जो टिल डेट तक जो भी रिलीज हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं जो भी वर्जन, ओके, इसमें बढ़िया से बढ़िया जो भी फीचर्स ऐड किए गए हैं। ओके, और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है सिंफिक स्टूडियो का? तो कि 0.63.05 है। ओके, ये भी हमको याद रखना है। अभी के जो टिल डेट तक हम देखते हैं तो 0.66 तक आ गया है। ओके, बट हमको यहाँ पे जो बुक्स में जो दिया गया है वही एमसीक्यू में आता है तो लिखना है। ओके, 0.63.05 ये लेटेस्ट वर्जन है। ओके, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो भी दिया गया है वो सही है अभी हमारे आंसर के लिए। ओके, बाकी आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि बहुत ही लेटेस्ट वर्जन आ गए अभी सिंफिक स्टूडियो के, और बहुत सारे जो चेंजेस हो गए अभी। ओके, हम अभी जो यहाँ पे पढ़ेंगे ए वाला पढ़ेंगे 0.63.05। ओके, हमारा यहाँ पे जो भी सिलेबस दिया गया है इसके अकॉर्डिंग दिया गया है तो हम वही सीखेंगे। ओके, आपको लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं इन सभी में सिंगल स्क्रीन आया है। यहाँ पे जो ये स्क्रीन इसका जो है वर्जन 0.63.05 जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन दिया गया है, एक स्क्रीन में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन है। टूल बॉक्स की अलग विंडो होगी और पैनल की अलग विंडो होगी, कैनवास की अलग विंडो होगी, वैसे अलग अलग सब विंडोज दी गई है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट नहीं होता है ये पैकेज। ओके, उबंटू हो, विंडोज हो या तो मैक हो, किसी में भी ये इनबिल्ट नहीं है तो इसको हमको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, वन इंस्टॉल, एक बार इंस्टॉल कर दिया हमने, इट विल बी अवेलेबल अंडर द ग्राफिक्स ऑप्शन ऑफ एप्लीकेशन मेनू। एप्लीकेशन मेनू उबंटू का दिया गया है यहाँ पे। ओके, उबंटू में एप्लीकेशन मेनू में ग्राफिक्स ऑप्शन में दिया गया है सिंफिक स्टूडियो। ओके, इसके बाद आता है सिंफिक स्टूडियो एनिमेशन स्टोर करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का यूज करता है? ओके, तो XML, सिंफिक स्टोर एनिमेशन इन XML। XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये फाइल में वो एनिमेशन स्टोर करता है। ऑफन कंप्रेस यूजिंग कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है? zip। ओके, zip सॉफ्टवेयर है और कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, वो फाइल को कंप्रेस करता है। कंप्रेस यानी कि हमारे जो भी एनिमेशन की जो भी साइज होगी, ओके, फाइल की जो भी साइज होगी उसको कम कर देगा। ओके, जितना कम होगा इससे इतना कम कर देगा वो zip है। zip का फुल फॉर्म क्या है? GNU zip। ओके, GNU zip। दिस फाइल यूज द फाइल नेम एक्सटेंशन .sif इन अनकम्प्रेस्ड फॉर्म। हमारा जो सिंफिक की जो फाइल होती है, ओके, ओनली सिंफिक फाइल बोल रहा हूं मैं। ओके, तो सिंफिक फाइल जो है, एनिमेशन फाइल की बात नहीं कर रहा हूं। एनिमेशन फाइल जो है इसका एक्सटेंशन होता है XML। सिंफिक की जो फाइल है इसका अनकम्प्रेस फॉर्म में इसका एक्सटेंशन कौन सा होगा? SIF होगा। ओके, और कंप्रेस फॉर्म में कौन सा एक्सटेंशन होगा? .sifz होगा।
ओके, तो यहाँ तक हमने सिनफिक स्टूडियो का जो इंट्रोडक्शन था वो देख लिया। अब हम इसको स्टार्टअप कैसे करेंगे, ओके, इंस्टॉल करने का जो तरीका है, मैंने एक गुजराती में इस वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना, 5 मिनट्स का है। ओके, मैं आपको इसकी लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आप देख लेना और डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। ओके, तो ये सिनफिक स्टूडियो आपके जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो गेटिंग स्टार्टेड यानी कि सिनफिक स्टूडियो स्टार्ट करने का जो तरीका है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाँ, यहाँ तक हम रखेंगे अभी। ओके, तो अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे गेट स्टार्टेड सिनफिक स्टूडियो। गुड बाय ऑल ऑफ यू।